हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर एक और क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। क्लास 10th का जो VVI है पूछ सकता है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को जो है ध्यान से आप लोग जो है देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास, यहाँ पर अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बेलन के बर्तन का आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बना दिए एक बेलन है, मान लीजिए ये बेलन हो गया आपका, ठीक ना। और इस बेलन पर जो है एक खोखला अर्धगोला अध्यारोपित किया गया, या एक अर्धगोला है, इस प्रकार से अर्धगोला है और इस पर एक खोखला बेलन जो है अध्यारोपित किया गया है जिसका संपूर्ण ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर दिया है। इसका जो तिर्जिया दिए हुआ है, तिर्जिया कितना दिया हुआ है बताइए। तिर्जिया जो दिए हुआ है यहाँ पर वो हो जाएगा कितना, व्यास कितना है, व्यास आपका दिए हुआ है 14 यानी 7 हो जाएगा, तिर्जिया 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि जो 13 सेंटीमीटर दिया है, मान लीजिए यहाँ पर व्यास दे दिया, आपका व्यास दे दिया है d बराबर कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो तिर्जिया निकलना है, तिर्जिया कितना होगा 14 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कट जाएगा 7 से, तिर्जिया हमको निकल गया 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर बेलन का जो संपूर्ण ऊंचाई है या बर्तन का जो संपूर्ण ऊंचाई है वो हमको दिए हुआ है, कितना दिया है, तो वो दे दिया हमको पूरा टोटल ऊंचाई आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि बेलन का जो संपूर्ण ऊंचाई है ना वो दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमको सिर्फ इसमें बेलन का ऊंचाई मालूम करना है, तो संपूर्ण पूरा ऊंचाई हो गया। तो बेलन का जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा। तो बेलन का अगर हम ऊंचाई देखते हैं, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 14 माइनस हो जाएगा 7, यानी 14 में से 13 हो जाएगा, 13 है ना। तो 13 संपूर्ण ऊंचाई है, 7 है तिर्जिया, 14 13 में से 7 को माइनस कीजिएगा 6 सेंटीमीटर। यानी पता हमको ये चला कि ये जो हाइट है ये बेलन का, ये जो हाइट है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धगोला का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या दोनों सेम है। अगर रहता अलग अलग तो अलग अलग देता, लेकिन यहाँ पर अर्धगोला और बेलन दोनों का त्रिज्या जो है वो सेम है। तो अर्धगोला का त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर लिख देंगे अतः में क्या लिखेंगे, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमको वो कितना होगा 2 पाई r इंटू r प्लस h। देखिए यहाँ पर देखना ये है कि अर्धगोला भी बोल रहा है, तो अर्धगोला का फॉर्मूला बैठाएंगे, जब सबको बैठा के आएंगे निकालेंगे, अगर निकालते हैं तो हमको यही बचता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो 2 गुने कितना होगा 22/7, त्रिज्या कितना है 7 है, r का वैल्यू 7 प्लस h का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 लिखेंगे कि 13। तो संपूर्ण ऊंचाई ना आपका था कितना था, संपूर्ण ऊंचाई 13 था, बेलन का ऊंचाई आपका 6 है। अब देखिए यहाँ पर 7 से 7 कटेगा, हो जाएगा 44 गुने कितना हो जाएगा 7 6 13, दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को जब गुना करेंगे तो हमको जो आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ये हो गया आपके बर्तन का जो आंतरिक भाग का जो क्षेत्रफल था, संपूर्ण क्षेत्रफल इस प्रकार से। इस प्रकार से हम जो है निकालेंगे। हो सकता है तो 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इसको एक बार फिर से आप वीडियो को देख करके रिवीजन कर लिया। थैंक यू।